I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. क्या कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन वक्त आने पर सत्ता को झुकना पड़ता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देश को जीत लिया जीएनजी ने, वही जीएनजी जिसको काकरोच कहा गया था, वही जीएनजी जो जंतर मंतर पर पड़ा रहा और सरकार उसी तरह देखने को तैयार नहीं थी। वही जीएनजी जो घर से निकल तो उसने इस देश के राजा का जुलूस निकाल दिया। दुनिया भर के भीतर भारत के जीएनजी और उनके द्वारा बनाए गए नारे गूंजने लगे और एक ऐसा सवाल जो बीते 12 वर्ष में कभी नहीं हुआ, एक ऐसा अभेद किले जो बनाया गया, उसको जीएनजी ने भेद कर दिया। पहली बार इस्तीफा हुआ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में, पहली बार किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह अपने मंत्रालय को लेकर फेल हो चुका। हर मंत्रालय को लेकर सवाल इससे पहले उठ रहे थे, लेकिन कभी किसी का इस्तीफा हुआ नहीं। यह गारंटी या मोहर लगा दी गई कि दरअसल कोई इस किले को भेद नहीं सकता, तो आज उस किले में पहला घोड़ा प्रवेश कर गया है। मोदी सत्ता का वाजीर मात खा चुका है। अब कितने वाजीर सामने आएंगे और यह किला बंद कब तक चलेगा, सवाल बड़ा हो चला है। क्योंकि इस देश के भीतर शहर दर शहर, जिले तमाम जगहों पर जितनी बड़ी तादाद में छात्रों निकलते चले आए, उसने देश को चौंकाया नहीं, उसने देश को सांसें दी है। उसने खुली तौर पर इस देश को उस अभिव्यक्ति की उभार दिया है जो लगातार डूबी हुई थी, एक खौफ में थी, डर में थी। छात्र जब जंतर मंतर पर खड़ा हुआ तो उसने कहा था, आप क्या कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब लौटने नहीं आए हैं। हमारे भविष्य का सवाल है कि और अब हम वापस उस अंधेरे भविष्य में नहीं लौटेंगे जिस भविष्य को अपनी सत्ता की खातिर अंधेरे में धकेल दिया गया। सरकार सहम गई और इस हद तक समेत चली गई। आवाज पार्टी के भीतर से उठने लगी, बात उसके आगे बढ़ी और जो वैचारिक तौर पर आरएस बीजेपी को उसके भीतर से भी पहली बार यह आवाज आई, तानाशाही से देश नहीं चलती, आपको संवाद बनाना होगा। यह मैसेज क्यों आया? क्योंकि इस देश भर के भीतर स्वयं सेवक भी घूम नहीं पा रहे थे। वो जहां कहते थे वो आरएस के हैं, वो निगाहों में चढ़ जाते, यानी सोशल बायकॉट से आगे घृणा और उसके आगे इस देश में मोदी सत्ता के नुमाइंदगी के तौर पर इन्होंने देखा जाने लगा था। कई कैबिनेट की बैठक में भी एक मंत्री का सवाल था कि इंस्टाग्राम तो ठीक है, लेकिन अब कॉन्टिन्यूटी में कैसे लौटेंगे। यानी इस देश के जीएनजी ने उन सवाल के तहत पर लाकर रख दिया जिन सवालों को लोग जान रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन कोई कहने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। और झटके के भीतर इस देश के मुख्य न्यायाधीश वह भी जब काकरोच कह गए तो एक झटके के भीतर इस देश ने उन युवाओं मुफस्सी छात्रों के भीतर यह बात हवा की तरह घूमने लगी और सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। आज जीएनजी जंतर मंतर पर खबर आए, मोबाइल पर जैसे ही यह मैसेज पढ़ा गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और यह कंफर्म खबर है। हम आपको ठीक उसी वक्त पहली प्रतिक्रिया जो अभिजीत दीपके की रही, उसने मोबाइल देखा और उसके बाद जो किया देख लीजिए। जो 12 वर्ष में नहीं हो पाया आज वो हो गया और इसे जीएनजी ने कर दिखाया। यही जीएनजी क्या चीज है। पहली बार 2014 में जिन्होंने प्रधानमंत्री को बनाने के लिए वोट दिया, आज उनकी उम्र 30 वर्ष है। जिनका जन्म 2014 में होगा वह तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को ही अपने वायल काल्स से देख रहा है। उसकी उम्र 12 वर्ष कम से कम हो चुकी होगी। उसने ठान लिया, उसने सोच लिया, उसके जहान में कोई अजीत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या अब
अजीत की चीज हो चुके हैं। यह सवाल तब और बड़ा हो गया जब जंतर मंतर पर लोग भूखे हड़ताल कर रहे थे और छात्र आज जब सड़क पर आए तो उन्होंने भी कहा कोई समझौता नहीं, बिना प्रधानमंत्री के इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जंतर मंतर के मंच से भी यही आवाज पार्लियामेंट तक के भीतर यहां तक आवाज उठने लगी। पार्लियामेंट के परिसर के नारे लगने लगे, गली गली में शोर है, मोदी शाह चोर है। यह नारे कोई दूसरा शख्स नहीं, पार्लियामेंट के भीतर बैठा सबसे बुजुर्ग शख्स, इस देश के सबसे पुराने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे थे। अब सवाल यह था कि क्या यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। अब सवाल यह था कि किस किस मंत्रालय की घेराबंदी कहीं हो ना जाए, क्योंकि 12 वर्ष में किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया था और हर मंत्री यही ताकत थी, वह गलती करता चला जाए, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, वो सुधार करे, आगे बढ़े, प्रधानमंत्री की आंखों का तारा बन गया था। लेकिन इस देश ने धीरे धीरे हर उस चाल को समझ लिया जिसने मुद्दे के जरिए बार बार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश हुई। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अयोध्या, अमेरिका के सामने भारत की स्थिति, चीन पर बढ़ती निर्भरता, सीमा के हालत, महंगे ईंधन और एथेनॉल जैसे फैसले, लोग सब कुछ देख रहे थे। सवाल सिर्फ इतना था कि पहली आवाज कौन उठाएगा, जिसे जीएनजी खड़ा हो गया। सरकार ने इसे पहले हल्के में लिया, खुद इंस्टाग्राम के भीतर लगातार इंस्टाग्राम के जरिए संदेश देने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का नाम तक नहीं लिया। जंतर मंतर पर बैठे छात्रों को इस पर भरोसा नहीं हुआ कि इलाहाबाद, पटना, छपरा समेत कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतर आए और आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंपा। अपने पत्र में इन्होंने लिखा कि वह स्वयं इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा लिया। उन्होंने युवाओं के गुमराह करने की बात कही, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए। उधर राहुल गांधी अनशन पर बैठे छात्रों के बीच पहुंचने और कहा, नरेंद्र मोदी अब भारत पास्ट है और यह युवा भारत के फ्यूचर है। पास्ट कभी फ्यूचर से नहीं लड़ सकता। यही से एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्या सचमुच राजनीति का दौर बदल रहा है। बीजेपी और संघ के भीतर भी बचने की खबर आने लगी है, संवाद की जरूरी पर बातें होने लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान को साफ संदेश दे दिया गया है कि उन्हें पद छोड़ना होगा। इस पूरे घटना कार्यक्रम सीधे एक मंत्री इस्तीफा नहीं दिखाया गया, बल्कि यह भी संदेश दिया गया है कि अब देश युवा खुलकर अपनी बात कर रहा है। संदेश से ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है। लोग खुलकर सवाल पूछने लगे और यही इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ा असर बनकर सामने आया। अपनी तकलीफों को बखार करने जंतर मंतर पहुंचने लगे। यहाँ पढ़ाएंगे तो एजुकेशनल पूरी चौपट हो जाएगी, जिसको चौपट कर दिया गया। यही सारी परिस्थितियां जब सतह पर आने लगी तो फिर 6 सन्नाटेदार तरीके से सर संचालक सामने आए और कहे, डेडिकेशनशिप नहीं, यानी डेडिकेट मत कीजिए, संवाद बनाइए। समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डेडिकेशन नहीं, डेडिकेशन आर्डर नहीं। कांग्रेस यानी जो किला पहले 12 वर्ष में ढह गया था, हमने ऐसा बनाया है, यहाँ पर किसकी नियुक्ति कर देते हैं, वह फिर जीवन पर्यंत हमारे सामने नतमस्तक रहा और उसी किले पर पहला घोड़ा घुस चुका है, वजीर गिर चुका है और इसके बाद क्या होगा यहाँ यह भी कोई जानता नहीं है। लेकिन एक सवाल तो बड़ा है, आज और कल जो दिल्ली के भीतर जीएनजी आने वाले थे और अपनी अपनी जगह पर सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे कि जो नहीं होता वह हमने कर दिखाया है। लेकिन
नया सवाल यह भी है कि कितनी जगह पर फेल यह सरकार है, कितनी जगहों पर कितने विकेट और गिरेंगे। आखिर सवाल उस चेहरे पर होगा या फिर वजीर के गिरने के बाद निशाने पर राजा ही होगा। चंद घंटों और चंद दिन और है, इंतजार कीजिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत है और इस देश के सांसें ली है। इस देश ने बोलना शुरू किया है। 12 वर्ष में जो नहीं हुआ वो आज हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।